जब हमने किसी चीज को कह दिया, पिंड जब हमने किसी चीज को कह दिया तो पीछे कुछ बता ही नहीं कहने के लिए। शेप तो अपने आप ही आ गया, क्योंकि पिंड कोई भी बिना शेप के हो ही नहीं सकता, पिंड होगा तो शेप होगी होगी। तो शेप का जो कंसेप्ट है पिंड में, आकार का जो कंसेप्ट है, वो पिंड के अंदर से ही निकल के आता है, बाहर से कहीं नहीं दिया जाता है। इस प्रतिगति की बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब त्रिभुज हमने बना दी, अब जो 180 का जो योग है, तीन कोणों का योग, ये कोई बाहर से हमने जाना ज्ञात नहीं किया है, कहीं बाहर से पता नहीं लगा है, बल्कि त्रिभुज जो थी उसी के परिभाषा के अंदर ही, हम त्रिभुज की परिभाषा कर रहे थे, तो त्रिभुज जो शब्द है उसके अंदर ही ये चीज इंक्लूड है, शामिल है, पहले से समाहित है कि उसके तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये हमने ज्ञात किया है, हमने निर्मित नहीं किया है, हमने खोज की है, लेकिन हमने इसे बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया है, ये हमारे द्वारा क्रिएटेड ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान त्रिभुज के अंदर पहले से इंक्लूड है। तो इस प्रकार की जितनी भी प्रतिगतियां होती हैं जिसमें उद्देश्य के अंदर उसका पूरा विधेय पहले से समाहित होता है, इंक्लूड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक प्रतिगति, वो होता है विश्लेषणात्मक प्रकार का ज्ञान। ठीक है, आगे संश्लेषणात्मक प्रतिगति की बात करते हैं। संश्लेषणात्मक प्रतिगति वो होती है जब जिस प्रतिगति के अंदर उसका विधेय पहले से समाहित नहीं होता है, या तो बिल्कुल समाहित नहीं होता है, या पूर्णतया समाहित नहीं होता है, अपूर्ण रूप से समाहित होता है। जो उसका विधेय होता है, उस विधेय में कुछ ना कुछ हम या जगत से जो लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, वो नहीं होता जो उसके अंदर उसकी मूल विशेषता के रूप में होता है। होता भी है तो बहुत कम होता है, या अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। यानी जब विधेय अपने उद्देश्य में पूर्णतया समाहित ना हो, वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, तो वो संश्लेषणात्मक प्रकार का ज्ञान होता है। जब विधेय अपने उद्देश्य पूर्णतः समाहित न हो, अपितु अंशतः समाहित हो। संश्लेषणात्मक प्रतिगति की विशेषता क्या है? ये संश्लेषण से बनती है। संश्लेषण का मतलब भिन्न भिन्न चीजों को मिलाना। आप बोलते हो सिंथेटिक कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, वो सिंथेटिक किस लिए है कि उसमें एक ही कपड़ा नहीं होता है, कॉटन कॉटन नहीं है, कॉटन के अंदर कुछ सिल्क डाल दिया गया है, कोई टेरिकॉट वगैरह कुछ डाल दिया गया है, कुछ और डाल दिया गया है, वो सिंथेटिक हो जाता है। सिंथेटिक कपड़ा। दूसरा, सिंथेटिक जो नेचुरली जगत से जो रेसे मिलते हैं उनसे नहीं बनाया है, बल्कि ह्यूमन मेड रेसों से बनाया हुआ कपड़ा, उसे सिंथेटिक बोलते हैं। इससे हम कुछ मिला के बना रहे हैं, कुछ नया मिला के बना रहे हैं, प्राकृतिक नहीं है वो, उसको संश्लेषणात्मक प्रतिगति बोला गया। इसकी विशेषता ये संश्लेषण होता है, आकस्मिक होती है। ये आकस्मिक मतलब कुछ अचानक से नया मिल जाता है इसमें, कभी भी इसमें वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता, कुछ अचानक से नया शामिल हो जाता है। विशिष्ट होती है, हमेशा विशिष्ट लोगों के लिए लागू होगी, ये कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। हालांकि हम इसका सार्वभौमिक का क्लेम कर सकते हैं, मनुष्य अपने ज्ञान के लेवल पर इसको भी सार्वभौमिक मानने की बात करता है, लेकिन फिर भी ये विशिष्ट होती है, सार्वभौमिक होती नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड पे लागू होने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नहीं होती, अतीन्द्रिय प्रदत्त नहीं होती है। देखो एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने वही जो एग्जाम्पल हमने पहले लिए, वही 4 एग्जाम्पल का रूप बदल के मैंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे विवाहित पिता होता है। अब जो विवाहित होता है उसका पिता होना कभी सत्य भी हो सकता है, कभी असत्य भी हो सकता है। तो विवाहित पिता होना है विवाहित का, वो विवाहित में पहले से इंक्लूड नहीं है, वो नई बात बताई जा रही है। विवाहित पिता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो पिता हो, लेकिन दोनों ही सत्य है, यानी कि पूर्णतः समाहित नहीं है पिता का होना। विवाहित है तो पिता है, विवाहित है वैसे भी है नहीं पिता है, तो ये बाहर से कुछ नई चीज डाल दी गई है, पिता का होना। दूसरी चीज, 2 बूंद प्लस 2 बूंद इज इक्वल टू 4 बूंद। बूंद जो होती है, 2 2 4 होते हैं, दैट्स ओके। जब हम उसे सिंथेटिक रूप से, जब हम उसे समाज पे, जब अपनी अपने जगत को उसे लागू करने का प्रयास करते हैं, तो कभी भी 2 बूंद और 2 बूंद मिला के 4 बूंद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो क्या है, संश्लेषण प्रकार की हो गई। हम कुछ मिला रहे हैं, हम चीजों पे अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। वो चीजों पे अप्लाई करने के लिए, समझ के लिए ठीक है, मैथमेटिक्स चीजों पे अप्लाई करते हैं तो पूरी तरह फिट नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है, और जब रह जाता है तो वो सार्वभौमिक नहीं हो पाता, इसलिए वो विश्लेषणात्मक नहीं हो पाता। तीसरा, ऑल बॉडीज आर हैवी। मैंने पहले बताया था ऑल बॉडीज हैव शेप, सभी बॉडियों का आकार होता है, लेकिन सभी बॉडी भारी होती हैं ये सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि भार का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पूरा का पूरा हम अपने अनुभव से क्रिएट करते हैं, हम अपने अनुभव से पता करते हैं, हमारे अनुभव में आता है, हम कहीं पीछे से लेकर नहीं आते इस कंसेप्ट को। कॉटन है, कॉटन हाथ में लोग कोई भार नहीं महसूस होता है, उसका भार नहीं है, उसका फिर भी कुछ भार है, ठीक है। एक पत्थर छोटा सा, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल भार नहीं, एक बच्चे के लिए वो काफी भारी हो जाएगा,
ठीक है। और दूसरी रही बात, भार जो होता है, वेट जो होता है, वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ग्रेविटी के रूल पर निर्भर करता है। जहां पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है, उसी वजन को अगर हम चांद पे लेके जाएं, चांद पे खड़ा कर दिया जाए, तो चांद पे वो वजन केवल 10 किलो रह जाएगा, क्योंकि चांद की जो ग्रेविटी है पृथ्वी की ग्रेविटी के 1/6 है, वो उसका 1/6 पार्ट की ग्रेविटी है। तो जो वजन 60 किलो यहाँ पे था, वो 10 किलो रह जाएगा। आपने देखा होगा जो दिखाते हैं यूरी गागरिन के, और उसके जो लोग, यूरी गागरिन सॉरी ब्रह्मांड आसमान में गया था, चांद पे जो पहला गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो चित्र दिखाते हैं वो वीडियो, तो उसमें वो उछल उछल के चल रहा होता है, उछल उछल के। कारण कारण एक तो स्पेस शूट भी, उसका स्पेस शूट भी भारी है, उसका वजन करीबन 1 क्विंटल से प्लस जा रखा होगा, बहुत ज्यादा जा रखा है, लेकिन फिर भी उछल उछल के चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है पृथ्वी के मुकाबले, इसलिए वहां पे भार भी घट गया है, और भार घट गया है इसी वजह से वो वहां पे ऐसे उछल रहा है, चलने की कोशिश है लेकिन वो उछल रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वजन, वजन सिंथेटिक है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, बिना परिस्थिति के नहीं है। लेकिन आकार परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, आकार उसका नेचुरल गुण है। मैंने पिछली प्रतिक्रिया में बताया, तो वो विश्लेषणात्मक है और ये संश्लेषणात्मक है। अब इस पर बात करते हैं, चतुर्भुज की 4 भुजाएं समान होती हैं। मैथमेटिक्स, मैंने ज्योमेट्री से एग्जांपल उठाया, चतुर्भुज की 4 भुजाएं समान होती है। समान होना चतुर्भुज की 4 भुजाओं का आवश्यक नहीं है, वो समान हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। छोटी बड़ी मिला के भी 4 चतुर्भुज किया जा सकता है किसी भुजा को, क्योंकि छोटी की 2 भुजा छोटी, चारों भुजाएं अलग अलग भी कर दी जाए तो वो भी चतुर्भुज ही कहलाएगी। लेकिन 4 भुज 4 साइड से घिरी हुई है, लेकिन फिर भी वो चतुर्भुज, वो चारों भुजाएं समान नहीं होंगी, 4 भुजाएं होकर वर्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चतुर्भुज वर्ग भी चतुर्भुज कहलाएगा, लेकिन वो भी चतुर्भुज कहलाएगा, लेकिन वो समान है नहीं है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है जो बना रहा है, वो अपने आप में 4 भुजाएं समान लेके नहीं बैठी है। तो ये उसका ज्योमेट्री का एग्जांपल है जो संश्लेषणात्मक प्रकार का है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते, तो चतुर्भुज के कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं है कि उसकी चारों भुजाएं समान होंगी ही होंगी। दैट्स व्हाई ये बाहर से कहीं से नया आया है, तो इसको हम संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं। ये है आपकी प्रतिज्ञप्तियों का डिफरेंस। प्रतिज्ञप्ति ही दर्शन के विषय वस्तु है, वाक्य दर्शन के विषय वस्तु नहीं है। मैंने पहले आपको एक बार बताया था, वाक्य में और प्रतिज्ञप्ति में अंतर होता है। वाक्य कोई भी हो सकता है, मैं आपसे कहूं जाओ पानी लेके आओ, ये भी एक वाक्य है। मैं आपसे कहूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी एक वाक्य है, बट ये प्रतिज्ञप्ति नहीं है। प्रतिज्ञप्ति नहीं है, प्रतिज्ञप्ति केवल वो होती है जो स्टेटमेंट होती है, जो सूचना देती है। जो भी 2 सेंटेंस नकारात्मक और सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, केवल वही प्रतिज्ञप्ति होते हैं। जब हम कहते हैं कि वह रोज स्कूल जाता है, ये एक प्रतिज्ञप्ति है, क्योंकि इसमें सूचना दी जा रही है। जब कोई कहता है कि वह झगड़ालू नहीं है, तो ये एक प्रतिज्ञप्ति है, इसमें कोई सूचना दी जा रही है। लेकिन जिसमें प्रश्न किया जाता है, जिसमें आदेश दिया जाता है, वो वाक्य हो सकते हैं, प्रतिज्ञप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये समझ लो आप। तो प्रतिज्ञप्ति केवल वही है जो स्टेटमेंट है, जिसमें सूचना दी जाती है। वाक्य कोई भी हो सकता है, प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति वाक्य हो सकते हैं, प्रत्येक वाक्य प्रतिज्ञप्ति नहीं हो सकता, प्रोपोजिशन नहीं हो सकता है। तो लॉजिक में और दर्शन में हम केवल प्रतिज्ञप्तियों को लेकर चलते हैं, वाक्यों को हमें कोई मतलब नहीं है। केवल वो ज्ञान देती हैं, ज्ञान किस रूप में मिलता है, सूचना के रूप में मिलता है, तो उन्हीं पे बात की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, पहला पार्ट जो सब्जेक्ट होता है, दूसरा पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट व्हेन इंक्लूडेड ऑलरेडी इन द सब्जेक्ट दैट इज एनालिटिकल, एंड इफ नॉट इंक्लूडेड दैट इज सिंथेटिक, वो संश्लेषणात्मक हो जाती है अगर इंक्लूड नहीं है। ये डिफरेंस अगर आपको क्लियर है तो आगे की काफी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बात करते हैं। लाइबनिज ने कहा कि प्रतिज्ञप्तियां विश्लेषणात्मक है और इन प्रतिज्ञप्तियों के विषय में हमेशा प्रतिज्ञप्तियों विषय में हमेशा विधेय निहित होते हैं, इसलिए यदि विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तो निबंध संभव होगा और निर्णय सही होंगे। उसने क्या कहा कि लाइबनिज ने डिक्लेयर किया, जो उसने कि सारी जितनी भी प्रतिज्ञप्तियां होती हैं जिन्हें हम विशिष्ट मान रहे हैं, जैसे ये है कि विवाहित पिता होता है, ये भी उसने कहा ये भी विश्लेषणात्मक प्रकार की है। ये संश्लेषणात्मक प्रकार की हमारे स्तर पे हो जाती है अगर उसकी परिभाषा डिफाइन की जा सके। जैसे अविवाहित विवाहित है, विवाहित की परिभाषा डिफाइन अगर हम करते हैं, विवाहित की परिभाषा अगर डिफाइन करते हैं, तो फिर ये जो पीछे का हिस्सा है ये गलत और सही सिद्ध हो जाएगा। ये इंक्लूड है, अब फिर उसमें पीछे वही आएगा जो इसमें इंक्लूड है, वो नहीं आएगा जो नहीं इंक्लूड है। लेकिन विवाहित की परिभाषा पहले क्लैरिफाई हो, क्या विवाहित की परिभाषा में ये चीज आएगी कि वो पिता होगा? बिल्कुल नहीं आएगी।
और अगर विवाहित की परिभाषा में ये चीज नहीं आएगी कि वह पिता होगा, या ये चीज आएगी कि वह पिता नहीं होगा, वो भी नहीं आएगी, तो ये दोनों ही चीजें जब अलग हो जाएंगी तो विवाहित का कंसेप्ट अलग कंसेप्ट बन जाएगा, वो उसका विश्लेषणात्मक प्रकार होगा। लाइबनिज के अनुसार सभी प्रतिज्ञप्तियां, सभी सूचनाएं, सभी स्टेटमेंट एनालिटिकल होती हैं, विश्लेषणात्मक होती है। भिन्नता केवल उसमें हमारे और ईश्वर के स्तर पर है। ईश्वर को मानता है, उसकी फिलोसफी कभी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा किस तरह से ईश्वर पर पहुंचता है। तो वो ईश्वर को मानता है, तो वो कहता है कि जितने भी जगत का समस्त ज्ञान विश्लेषणात्मक प्रकार का है, लेकिन वो केवल ईश्वर के लिए है। मनुष्य की सीमाएं हैं, लिमिटेड है, इसलिए मनुष्य का ज्ञान विश्लेषणात्मक प्रकार का केवल गणित और तर्कशास्त्र तक सीमित है। बाकी समस्त ज्ञान जो मनुष्य के स्तर पे है वो सारा संश्लेषणात्मक प्रकार का है, वो विश्लेषणात्मक हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान विश्लेषणात्मक प्रकार का ईश्वर के स्तर पे, ईश्वर के स्तर पे कुछ भी संश्लेषण नहीं है, सब निश्चित है। हमारे स्तर पे केवल दो ही ज्ञान है, गणित और तर्कशास्त्र जो विश्लेषण है, बाकी सब संश्लेषण है। निगमन का विचार के सबसे सामान्य सिद्धांत के रूप में शुरू होनी चाहिए, और सबसे सामान्य अवधारणा ईश्वर की अवधारणा है। वो कहता है कि जो डिडक्शन शुरू होगा, निगमन शुरू होगा, वो निगमन शुरू होगा विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति में। निगमन शुरू होगा तो निगमन शुरू करने के लिए हमें जो मेन प्रोपोजिशन है, जो सबसे बेसिक प्रोपोजिशन है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको निगमन समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि सभी राजनीतिज्ञ चोर हैं, फलाना नेता एक राजनीतिज्ञ है, फलाना नेता एक चोर है, ये तीन, ये सिलोगिज्म कहलाता है। तो ये तीन जो प्रतिज्ञप्तियां ऊपर नीचे रखी गई हैं, ये तीन प्रतिज्ञप्तियां एक वाक्य है जो भी निष्कर्ष निकाल रही है। पहली प्रतिज्ञप्ति हमने एक डिक्लेरेशन दी, जो सार्वभौमिक डिक्लेरेशन है कि सभी राजनीतिज्ञ चोर होते हैं, करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट लगा लेते हैं, चोर क्यों कहें, सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट होते हैं, ठीक है। अब मोहन एक राजनीतिज्ञ है, मोहन भ्रष्ट है, ये ऑटोमेटिक जो मोहन का भ्रष्ट होना निकल रहा है वो इस वजह से निकल रहा है कि मोहन के अंदर राजनीतिक होने का गुण है, और राजनीतिक जो गुण है, जिसके अंदर राजनीतिक होने की विशेषता है, उसका हमने पहले बता दिया कि वो सब भ्रष्ट होते हैं। अब जब राजनीतिक वो हो गया तो ऑटोमेटिक भ्रष्ट होगा। इसको कहते हैं निगमन करना, किसी चीज को निकालना कहीं से, ठीक है। तो हमने निगमन किया है, तो वो कहते हैं कि निगमन के लिए आवश्यक है कि जो पहली प्रतिज्ञप्ति होती है, जो पहला ज्ञान होता है, जिससे बाकी का ज्ञान निकलेगा, वो सार्वभौमिक हो, वो मान्य हो। सभी राजनीतिक भ्रष्ट होते हैं, ये मान्य होना चाहिए, सार्वभौमिक रूप से मान्य होना चाहिए, तभी वो डिडक्शन किया जा सकता है कि मोहन भ्रष्ट है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, सुकरात एक मनुष्य है, अतः सुकरात मरणशील है। तो जब सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक्सेप्टेबल है, ये प्रूव्ड है, ये निगमनात्मक, ये पूरी तरह से माना सार्वभौमिक प्रतिज्ञप्ति हो गई। अब इससे जब हम निकाल रहे हैं कि सुकरात मरणशील है, तो वो इसी वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि सुकरात मनुष्य है। तो ये जो निगमन है, ये तब शुरू होता है जब पहली प्रतिज्ञप्ति पूरी तरह से सिद्ध हो। तो कहते हैं कि जब तक पहली प्रतिज्ञप्ति पूरी तरह से सिद्ध नहीं होगी, तब तक उससे निगमन संभव नहीं होगा। इसलिए पहली प्रतिज्ञप्ति को पूर्णतः सामान्य और सार्वभौमिक सिद्ध होना आवश्यक है, और ईश्वर से अधिक किसी भी चीज को सिद्ध, सार्वभौमिक और सामान्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए ईश्वर से समस्त ज्ञान को हमें निगमन करना पड़ेगा। कहता है निगमन को विचार के सबसे सामान्य सिद्धांत से शुरू होना चाहिए, और सबसे सामान्य अवधारणा ईश्वर की अवधारणा है। ईश्वर से अधिक सामान्य अवधारणा किसी भी चीज की नहीं, सार्वभौमिक अवधारणा किसी भी चीज की नहीं है। ईश्वर के लिए समस्त ज्ञान निगमनात्मक और ईश्वर के निर्णय पूरी तरह से विश्लेषणात्मक है, लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा ज्ञान तर्क और गणित के अमूर्त क्षेत्रों तक ही सीमित है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। कह रहा है कि व्हाट इज ट्रूथ इज व्हाट इज रियल। डिक्लेरेशन करता है जो सत्य है वो वास्तविक है। आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। महात्मा गांधी में आपने एक चीज देखी होगी कि वो पहले कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, पहले वो कहते हैं ईश्वर सत्य है, तो कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। पहले डिक्लेरेशन ईश्वर सत्य है उनकी, कुछ समय बाद उनकी डिक्लेरेशन होगी सत्य ही ईश्वर है। डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस था? जब वो ईश्वर सत्य है तो वो सत्य की जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी में ले रहे हैं जिसे हम सत्य कहते हैं, ट्रुथ के सेंस में ले रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को सत्य मान रहे हैं। लेकिन फिर वो जो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य की कैटेगरी को वास्तविकता के सेंस में लेते हैं, रियलिटी के सेंस में लेते हैं। दोनों सत्य अलग अलग हैं वहां पे। दूसरा सत्य जो है वो वास्तविकता की बात कर रहा है, रियलिटी की बात कर रहा है, वो रियलिटी को ईश्वर बोलते हैं, वास्तविकता को ईश्वर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आगे देखो, वही कहता है कि जो भी सत्य है वो वास्तविक है। व्हाट इज ट्रूथ इज व्हाट इज रियल। जो सत्य है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है वो सत्य है, जो असत्य है वो वास्तविक हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। भगवत गीता में भी शायद मुझे बहुत पसंद है वो श्लोक,
दूसरा अध्याय में है, 18वां या 20वां, पता नहीं कौन सा श्लोक है, उसमें भी यही बात की गई है कि सत्य का कभी अस्तित्व नहीं हो सकता, असत्य की तो बात ही नहीं हो सकती। सॉरी, सत्य का अस्तित्व नकारा ही नहीं जा सकता, जो सत्य है और असत्य है उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती, उसके अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो उस तरह की बात यहाँ पे कर रहा है। व्हाट इज ट्रुथ इज व्हाट इज रियल। जो सत्य है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है वो सत्य है, जो असत्य है वो अवास्तविक है। जब वो अवास्तविक है तो उसके तो असत्य होना ही होना पड़ेगा, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं की जा सकती। For example, if one says that apple is red, it can be said true only when the apple and the red both exist in the world. सेब लाल है, तो लालिमा का जो गुण है, जो सेब का जो गुण, सेब जो है और जो लालिमा का गुण है, वो लालिमा और सेब दोनों का जगत में होना आवश्यक है। लालिमा का जो गुण है, जो लालिमा है, उसका अस्तित्व होना आवश्यक है और सेब का भी अस्तित्व होना आवश्यक है, तभी कहा जा सकता है कि सेब लाल है, वरना लाल सेब कहा ही नहीं जा सकता। आप अगर लाल नहीं है कोई चीज, तो लालिमा लालिमा है ही नहीं, रेडनेस है ही नहीं, तो आप सेब को लाल भी कैसे कह दोगे, क्योंकि लाल तो उसके अंदर है, तो लाल कहा ही नहीं जा सकता उसको। दैट मीन्स ईश्वर भी उसी रूप में, उसी गुण, उसी रंग के रूप में, मनुष्य जगत भी, सभी का सब सत्य है, कुछ भी असत्य नहीं। व्हाट इज रियल, दैट इज ट्रुथ, दैट इज ट्रुथ, व्हाट इज रियल। Leibniz also claims that a proposition is true forever. For example, if today India is a developing country in 2020, it will remain true forever, even when India will have developed through people. Though people may not remember that India was a developing country in 2020, but proposition would remain true. वो कहता है कि जो भी प्रतिपत्ति सत्य होती है किसी परिस्थिति में, वो हमेशा के लिए सत्य होती है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती, बस समय बदल जाता है। अगर आज हम कहें कि भारत 2020 में एक विकासशील देश है, तो आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 10 साल बाद ये प्रतिपत्ति उतनी ही सत्य रहेगी जितनी कि आज सत्य है, क्योंकि उस समय में तो है भारत की जो विकासशीलता है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, हो सकता है उस समय भारत पूरा विकसित हो जाए, अति विकसित हो जाए, लेकिन 2020 में भारत विकासशील देश था, ये उतना ही सत्य रहेगा जितना कि आज सत्य है। ठीक है, परिस्थितियां बदलने से, समय बदलने से हम अगर किसी चीज को झूठा कहने लग जाएंगे, असत्य कहने लगेंगे, तो ये कोई क्लेम नहीं हुआ, क्योंकि उस परिस्थिति में वो सत्य था। दैट्स व्हाई कि लाइबनिज जो है प्रतिकृति को विश्लेषणात्मक प्रकार का बताता है। ईश्वर उस समय काल से परिचित चीज होता है, हम उसमें बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए वो चीज झूठी या सच्ची हो जाती है। वहां के उसके लिए वो चीज झूठी सच्ची नहीं हो सकती, उसके लिए वो हमेशा विश्लेषणात्मक रहती है। अगर देखो, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, एक पूरी फिलोसफी में अपनी एक प्रिंसिपल देता है लाइबनिज, सफिशिएंट रीजन का सिद्धांत जिसे बोला गया उसने उचित कारणता का सिद्धांत, उचित कारणता का सिद्धांत, उचित कारणता का सिद्धांत। एक सेकंड रुकना जरा, मैं तुम्हारी अटेंडेंस कर देता हूँ। हाँ भाई, ओके। उचित कारणता का सिद्धांत का प्रिंसिपल वो देता है। उचित कारणता का सिद्धांत क्या है? उचित कारणता का सिद्धांत कहता है, थोड़ा देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रेडिकेट्स is not random, but one predicate or a set of predicates explains another predicate. Thus, so many predicates can be true for a subject which are hanging together and create a network of explanation. Thus, for every predicate which is true, there are so many true predicates, and they become the sufficient reason for each being for its being true. समझाता हूं, मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल लिया था कि विवाहित पिता होता है। अब जो पीछे का प्रेडिकेट है, वो तो आगे का वैवाहिक जो उद्देश्य है, पीछे का जो विधेय है, वो विधेय बेशक विवाहित में पूर्णतः समाहित नहीं है, लेकिन अंशतः समाहित तो है। विवाहित, ऐसे विवाहित भी हैं जो पिता है, ऐसे भी हैं जो पिता नहीं है। तो विवाहित पिता होता है, तो पिता का होना विवाहित का वो पूर्णतः नहीं, लेकिन अंशतः समाहित तो है, कुछ विवाहित तो है जो पिता है। अब इसी के साथ वो दूसरा प्रेडिकेट लगा दे कि विवाहित पिता होता है, और साथ में कहते हैं विवाहित पिता नहीं भी होता है, तो विवाहित की डेफिनेशन पूरी होगी। हालांकि और भी डेफिनेशन आएंगे, और भी गुण आते चले जाएंगे, तो लेकिन ये दोनों की समस्या खत्म हो गई।
विवाहित का पिता होना और विवाहित का पिता न होना, ये दोनों विवाहित के साथ आ गए हैं, विवाहित सब्जेक्ट में इंक्लूड है। ठीक है, विवाहित पिता होता है, कोई कहे कि विवाहित ससुर होता है, विवाहित फूफा होता है, विवाहित ये होता है, तो वो भी सारी चीजें आती चली जाएंगी। तो जो पीछे का जितना भी विधेय है, वो सारे विधेय जो पद जो है, वो उसकी जो विशेषता बता रहे हैं विधेय उद्देश्य की, वो सारे के सारे विधेय एक दूसरे के लिए सफिशिएंट रीजन का काम कर रहे हैं, उचित कारण का काम कर रहे हैं। एक पिता का होना, फूफा का होना, जीजा का होना, वो सब का सब उस विवाहित के साथ इंक्लूड हो जाता है, विवाहित होते ही वो चीज बन जाती है। ठीक है, और वो कई गुण एक साथ आ जाते हैं, तो जो कई गुण आ रहे हैं वो सारे गुण एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो सारे गुण एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको लाइब्रेरियन ने बोला है सफिशिएंट रीजन, बोलता प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, उचित कारणता। उचित कारणता प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में इंक्लूड करने में सहयोग करती है, एक दूसरे के साथ बंध के खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से वो सारे गुण आ जाते हैं, तब वो विवाहित, जब वो सब्जेक्ट होता है उसकी डेफिनेशन को वो पूरा करते हैं, और फिर भी कमी रहती चली जाती है, तो पूरा करते चले जाते हैं। Leibniz here by the principle of sufficient reason seems to demolish the necessity of free will, which is the fundamental requirement of the moral obligations. मैं इस पे बात करूंगा थोड़ी सी। सबसे बड़ी समस्या जो स्पिनोजा में आई थी हमारे सामने, वही सेम समस्या हमारे सामने लाइब्निज में आ गई। ठीक है, आप जिस तरह से आप सफिशिएंट रीजन की बात कर रहे हो, तो वो क्या करता है, ये रीजन तो मैंने आपको बताया एक अलग रीजन, वो रीजन की बात करता है जो हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जिसे हम ईश्वर में थोप देते हैं या हम निश्चित ज्ञान में थोप देते हैं उस असत्यता को, वो असत्य नहीं है, वास्तव में वो सत्य है, लेकिन वो कंडीशनल सत्य है, और उसकी जो कंडीशन है वो उसके लिए सफिशिएंट रीजन बन जाती है। वो रीजन जो उसको सपोर्ट करता है वो सत्य होता चला जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे सफिशिएंट रीजन की, तो सफिशिएंट रीजन का मतलब है परफेक्ट रीजन है, उचित कारण है, और उचित कारण का जब नियम लागू होता है तो कार्य भी उचित ही होगा, फिर कार्य भी उचित ही होगा। ठीक है, चाय का होना अगर चाय पत्ती पे और दूध पे और अदरक पे डिपेंड और मीठे पे डिपेंड कर रहा है, और ये उसके लिए उचित कारण है अकॉर्डिंग टू लाइब्निज, तो फिर अगर इनमें से कुछ हट गया तो चाय चाय नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर इसमें से ये सब के सब आ गए तो चाय चाय हो गई। तो चाय का होना डिपेंड कर रहा है उन सभी कारणों पे, और जब उन कारणों पे अगर चाय का होना डिपेंड कर रहा है तो फिर फ्रीडम खत्म, फिर चाय अपनी मर्जी से और कुछ नहीं हो सकती। मनुष्य के अंदर जो फ्रीडम है, नैतिक कर्मों को करने की जो स्वतंत्रता है, फिर वो समाप्त। अगर मनुष्य अगर ये चीज लगाएंगे, ये उसका चिदणों का सिद्धांत है मोनाडिज्म का। इस दिन उसकी तत्व मीमांसा पे अगर मैं बात करूंगा तो इस बारे में बताऊंगा, तब ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इस तरह का करता है अपने चिदणवाद में, जो परमाणुओं में तो एक परमाणुओं को दूसरे परमाणुओं का सहयोगी बता देता है, तो उचित कारण की बात करता है। इसी तरह का एक और कंसेप्ट वो लेके आता है, मैं आगे बात करता हूँ, उसमें यहाँ पर भी ये समस्या उठती है फ्रीडम की। डिक्लेरेशन करता है वो, गॉड इज नहीं आया। एक प्रिंसिपल और है उसका, जिसने उसने बोला है प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। तो उससे पूछा गया कि आप ये सफिशिएंट काज तो लेके आ गए, इससे बचने के लिए आपने तो नैतिकता को खत्म कर दिया, आपने तो मनुष्य के जो मनुष्य के राइट्स हैं उनको समाप्त कर दिया, अब कहाँ पे मनुष्य का राइट बचा, पूरा तो पूरा मैकेनिज्म आ गया। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, इन सब चीज जो तो उसके मोनेटिज्म जो थे, उसका थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में। उसका सिद्धांत है चिदणुवाद का। चिदणुवाद यानी परमाणु की तरह की एक चीज आप मान सकते हो। वो कहता है कि जगत जो है चिदणुओं से बना हुआ है, और चिदणु असंख्य संख्या में है, और ये सारे चिदणु अपने आप में इंडिविजुअल अस्तित्व रखते हैं, और ईश्वर सबसे टॉप पर बैठा चिदणु है, सबसे विशिष्ट चिदणु है, बाकी सब सब निकृष्ट होते चले जाते हैं। तो ये सारे सारे जो मोनार्ड्स है, मोनार्ड्स बोला है उसने, ये सब के सब मोनार्ड्स है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये एक दूसरे से कुछ नहीं लेते। ठीक है, मोनार्ड्स में कोई खिड़कियां नहीं है, वो कहते हैं देयर इज नो विंडो इन एनी मोनार्ड। मोनार्ड में कोई खिड़की नहीं है जहां से कुछ अंदर जा सके और कुछ बाहर आ सके। एटम अपने आप में कंप्लीट है, और वो कभी भी दूसरे एटम से, दूसरे मोनार्ड से कुछ नहीं लेता है, ना उसे कुछ देता है। तो वो कहता है कि आप इस जगत में समरसता, हार्मनी कैसे स्थापित करोगे। जगत में कोई भी मोनार्ड किसी दूसरे मोनार्ड से कुछ नहीं ले रहा है, तो ये मोनार्ड के बीच जो संबंध है, हम सबके बीच जो संबंध है, ये तो संबंध स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे स्थापित करोगे। तो वहां पर वो एक प्रिंसिपल लेकर आता है, प्रिंसिपल ऑफ वो एस्टैब्लिश्ड हार्मनी, हिंदी में बोला गया उसे पूर्व स्थापित सामंजस्यता।
पूर्व स्थापित सामंजस्यता का नियम। वो कहता है कि जगत के निर्माण से पूर्व ही ईश्वर ने इसमें एक सामंजस्य स्थापित कर दिया था, जिससे सभी जो मोनाड हैं, सभी कीटाणु जो हैं, आपस में एक दूसरे से सामंजस्य रखते हैं। तो पहले से स्थापित कर दिया गया है। ये बोल के जहां वो सफिशिएंट रीजन की जो प्रॉब्लम थी उससे बचना चाहते थे, वो और ज्यादा फंस गए। इससे तो फिर तो पूर्व स्थापित होगा, तो मतलब घड़ी में चाबी भर दी, खिलौने में चाबी भर दी, अब खिलौना जितनी चाबी भरी है उसी हिसाब से चलेगा, घड़ी उसी हिसाब से काम करेगी। सब कुछ तहस हो गया, तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर वहां पे वो हार्मनी की समस्या आ गई, फिर वहां पे वो फ्रीडम की पूरी समस्या आ गई। अब तो फ्रीडम एकदम ही खत्म हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से निर्धारित हो गया। ये उसकी तत्वमीमांसा की विशेषता है, वो मैं आपको कभी करवाऊंगा। उसने 3 डिक्लेरेशन की फाइनली। गॉड इज नेसेसरी बीइंग, तो उसने सब्जेक्ट के रूप में बताई। ठीक है, गॉड जो होता है वो एक नेसेसरी बीइंग है, वो आवश्यक अस्तित्व है उसका। गॉड इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स, और ईश्वर जगत की व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ईश्वर की आवश्यकता जगत की व्याख्या करने के लिए, वरना जगत की व्याख्या असंभव हो जाएगी। जगत को आप स्थापित नहीं कर पाओगे कैसे अस्तित्व रख रहा है, इसलिए ईश्वर आवश्यक है। वो कारण पे लेके चला जाता है, वही नियम अब ये वहीं पे आ गया जहां पे पिछले तीनों बुद्धिवादी दार्शनिक आए थे, दोनों देकार्त स्पिनोजा, सही एक उसी ट्रैक पे पहुंच गया। गॉड इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बिकॉज ह्यूमन इज फाइनाइट। मनुष्य जो है वो फाइनाइट है, मनुष्य जो है वो शांत है, अनंत नहीं है। और मनुष्य अगर शांत है, उसकी लिमिटेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी लिमिटेशंस ना हो, जो इनफाइनाइट हो, जो अनंत हो। ठीक है, और उस अनंत की जो तलाश है वो ईश्वर में जाकर पूरी होती है। मानव की तलाश होती है मानव को अनंत की, क्योंकि मनुष्य अनंत नहीं है, मनुष्य शांत है, और मनुष्य इसलिए इनफाइनाइट ढूंढता है, उसकी